What are you doing? What is this? Okay. Hello everyone. Wait. We are here for self-grooming tip and tricks How do you pause this? with the live. It's going live, so we can pause it. On Instagram, you can turn it off, like right there. What? Oh no, never mind. That's Huh. for Okay. Yes. Hello जी. Thank you for joining. Thank you Shaista जी, Atufa जी and Lavish Beauty Lounge. तो हम लाइव करने लगे हैं हमारी सेल्फ ग्रूमिंग क्लास टिप एंड ट्रिक्स विद लाइव डेमो. और लाइव सेशन के लिए आई स्टार्ट विद द केस. जब सेल्फ ग्रूमिंग, नॉट द लाइव सेशन, सॉरी, when it's come to self grooming, what do you mean by grooming? Grooming is the art of maintaining the body. हम अपने आप को किस तरह से कैरी करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग जो है उससे रिलेटेड होता है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने फेस शेप के बारे में पता नहीं होता, अपने आई शेप के बारे में पता नहीं होता, और उनको ये पता नहीं होता कि अपने फीचर्स को हम किस तरह से एनहांस कर सकते हैं. सॉरी, थोड़ा सा लाउड है. नहीं आप लगा दें, लेकिन थोड़ा सा स्लो. हाँ, तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी स्किन टाइप के बारे में पता नहीं होता. तो स्किन टाइप्स जो हैं वो नॉर्मल होती है, ऑयली होती है, ड्राई होती है, कॉम्बिनेशन होती है, सेंसिटिव होती है. अब हमें कैसे पता चले कि हमारी स्किन टाइप क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन टाइप जो है वो क्या है? तो हमें इस तरह से पता चलेगा कि अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं सुबह में, तो हमारी फेस पे क्या है. ऑयलीनेस है, हमारा टी जोन इज लाइक फोरहेड एंड दी नोज, और ये ऑयली है या नहीं है. हमारे स्किन में पोर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. उन चीज़ों को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी स्किन टोन क्या है. अब नॉर्मल स्किन जो है वो बड़ी नॉर्मल होती है, उसमें किसी किस्म के ब्लेमिशेस नहीं होते, स्मॉल पोर्स होते हैं, ना ऑयली होती है ना ड्राई होती है. उसके बाद अगर आप ऑयली स्किन ले लो, तो ऑयली स्किन में ये होता है कि आपका सुबह उठते हो तो नोज के पास ऑयल होता है, या छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह जो होते हैं वो होते हैं. ड्राई स्किन जो होती है वो ये होता है कि आप जब हबीबा जॉइन, हेलो हबीबा, हाउ आर यू? तो जब आप ड्राई स्किन में ये होता है कि आपकी स्किन, स्पेशली आपका चीक एरिया जो होता है वो खिंचता है. अगर आप फेस वॉश करते हो तो उसके बाद आपको लगता है किसी ने आपके स्ट्रेच कर दिया स्किन को, तो वो ड्राई स्किन होती है. कॉम्बिनेशन स्किन इज जो कि ड्राई और ऑयली का मिक्सचर होता है, वो होता है. इसके हिसाब से हमें इनको मद्देनजर रखते हुए जो है हमें देखना चाहिए कि हमें कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करनी है और कौन सी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करनी. स्किन केयर रूटीन इज मस्ट, हमें उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए. शी इज सेइंग हाय टू यू हबीबा. तो हमें उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है. अब स्किन, व्हाट इज स्किन केयर रूटीन? स्किन केयर रूटीन ये है कि आप जब सुबह उठते हैं तो अपनी स्किन को क्लींस करके, टोन करके, टोनर यूज़ करें, उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज़ करें. उसके बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसमें जो है सिरम यूज़ करें फॉर ड्राई स्किन. आई वुड से कि वालेकुम अस्सलाम शिफानी, इधर ही बैठी हुई है मेरे पास. तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप डे लाइट में, मॉर्निंग रूटीन अगर आपकी है तो आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे, और अगर नाइट रूटीन आपकी है तो आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे. और उसके बाद आप एक बड़ा लाइट सा मेकअप करके, वैसे अगर आपकी स्किन प्रेप अच्छी हो तो उसके बाद आपको मेकअप की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी स्किन इस तरह से ग्लो करती है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती. हेलो ब्रॉन्सी बेगम, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. तो हाय किम, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी. तो उसको आप ये कर सकते हैं. उसके अलावा
अच्छी अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तो आपकी स्किन जो है हेलो हेलो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे और डिहाइड्रेट ना हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ ग्रूमिंग मैं नहीं कहूँगी, हमारी अपनी ज़ात के लिए भी, क्योंकि हम जब काम में लगते हैं और हम जब और चीज़ों में लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने पानी भी पीना है, और सर्दी में वैसे भी किसी को प्यास नहीं लगती, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डैमेज भी होती है और डिहाइड्रेट भी होती है। डिहाइड्रेट होती है तो आपके आई सर्कल्स भी ज़्यादा होते हैं और आप फ्रेश भी नहीं लगते, आपकी स्किन में लाइफ नहीं होती। तो आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहिए। उसके अलावा जहाँ क्वेश्चन आता है सेल्फ ग्रूमिंग का, तो सेल्फ ग्रूमिंग में हमें चाहिए, अगर हम डे टाइम में कहीं जा रहे हैं और हमने मेकअप करना है, तो वी शुड ऑलवेज चूज दी लाइट कलर्स, क्योंकि डे लाइट में अगर आप ब्राइट कलर्स यूज़ करेंगे तो वो उल्टा आइस को रिफ्लेक्ट करके मज़ीद ब्राइट कलर्स यूज़ करने से वैसे भी आंखें छोटी लगती हैं, और अगर आप डे लाइट में यूज़ करेंगे तो वो और भी छोटी लगेंगी। डार्कर कलर्स आप रात में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके अलावा आप हम आ जाते हैं इसके बाद कॉन्टोर पे और स्किन टोन्स पे। हमें अक्सर औकात ये नहीं पता होता कि हमारी अपनी स्किन टोन क्या है, हम बहुत बार गलत शेड लेकर आते हैं। अब स्किन टोन का पता कैसे लगाया जाए, तो वो यहाँ पर जो सबसे आसान तरीका है, वैसे तो ये भी कहते हैं कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके साथ कौन से कलर सूट कर रहे हैं, ब्राइट टोन वाले या कूल टोन वाले, आपके साथ गोल्ड ज़्यादा सूट करता है या आपके साथ सिल्वर ज़्यादा सूट करता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी वेन्स देखें, ठीक है। अगर तो आपकी वेन्स ब्लूइश पर्पलिश हैं तो आपकी स्किन जो है वो कूल टोन में आती है। अगर आपकी मिक्स है तो वो न्यूट्रल में आती है, और अगर आपकी यहाँ पर वेन्स जो हैं ग्रीन हैं तो आपकी टोन जो है वो वार्म में आती है, लाइक येलोइश जिसमें ज़्यादा होता है उस तरफ आती है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए लाजमी। उसके बाद अगर हम कॉन्टूर की बात करें तो कॉन्टूर इज समथिंग जो हमारे फेस को शेप देता है, शेडोइंग देता है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फेस पे कहाँ कहाँ पर कॉन्टूर को यूज़ करना है। अब फेस शेप्स के हवाले से डिफरेंट फेस शेप्स हैं। आइडियल फेस शेप इज़ ओवल, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हमारा राउंड फेस शेप आता है, जैसे मेरा है, इस वक्त कुछ ज़्यादा ही राउंड हुआ हुआ है, तो इसको जो है कॉन्टोर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल हम उन एरियाज़ को शेडोइंग करते हैं जो कि हमारे चेहरे से बाहर निकल रही हूँ। जैसे अगर मैं अपने फेस की बात करूँ तो मुझे कॉन्टोरिंग के लिए मेरी जॉ लाइन्स चाहिए, और मुझे मेरा जॉ लाइन्स चाहिए, चीक बोन्स चाहिए, एंड द फोरहेड, दिस एरिया, एंड मेरी डबल चिन, इनको कॉन्टोर करना लाजमी है। अगर मैं अपनी मॉडल की तरफ आऊँ तो इनका फेस इज प्रिटी मच लाइक, एकदम से देखो, मुझे नजर नहीं आ रहा, हाँ, इनका फेस काइंड ऑफ ओवल है, ये थोड़ी सी यहाँ से छवि है, अदरवाइज अच्छा फेस शेप है। हार्ड फेस शेप होता है, हार्ड फेस शेप वो होता है जो जिनका यहाँ से जो है हेयर लाइन जो है यूं राउंड करके आती है, और फिर वो आईज के पास से थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और चिन की तरफ जब हम आते हैं तो वो बिल्कुल पॉइंटेड हो जाता है, हार्ट शेप। अब हार्ट शेप के लिए मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो मैंने अपना पूरा चार्ट तैयार रखा हुआ है हमारे पास। दिस इज हार्ट शेप, जब फेस में हार्ट बनता है तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हमें सिर्फ कॉन्टोर करना है हमारी चीक बोन्स को, दैट्स इट। उसके बाद हम कंसील करेंगे अंडर आई एंड द फोरहेड, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए, ठीक है। फिर हमारा फेस शेप जो होता है वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल ये होता है जिनके फोरहेड्स छोटे होते हैं और नीचे की तरफ से आते हुए वो ब्रॉड हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इन फेस शेप को कॉन्टोर करने के लिए, चूंकि हमें ऑलरेडी माथा इस छोटा, तो हम माथे की तरफ नहीं जाएंगे, हम आएंगे यहाँ नीचे की तरफ। हमने काम करना है हमारे इस तरफ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है, चूंकि हमारा ये एरिया इज ब्रॉड, तो हमें थोड़ा सा जो है
टेक्निकल हमने यहाँ पे कॉन्टोर करना है. वील स्टार्ट फ्रॉम हेयर और थोड़ा सा इस एरिया को शेडोइंग देने के लिए हम यहाँ पे इसको सारा कॉन्टोर करेंगे ताकि वो उसको शेडो दे और एक लिफ्ट दे ऊपर की तरफ. फिर डायमंड फेस होता है. डायमंड फेस इज काइंड ऑफ लाइक दिस एंड दिस, जो कि यहाँ से ब्रॉड होता है. ये एरिया और ये एरिया जो है वो आपका ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये एरिया चीक्स के पास आपका एरिया जो ज्यादा बाहर की तरफ निकला होता है. तो यहाँ पर हमने करना होता है इस एरिया को कॉन्टोर फोरहेड में एंड दिस एरिया कॉन्टोर. अगर आप अभी टिकटॉक्स वगैरह पे देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टोर्स हैं लिफ्ट करने के लिए, स्नैच लुक देने के लिए, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि फेस शेप के हवाले से हम कॉन्टोर किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है ना. तो आपने अपनी फेस शेप सबसे पहले देखनी है कि आपकी फेस शेप क्या है, उसके बाद आपने उसको कॉन्टोरिंग का करना है. फिर हमारे पास यहाँ पे होता है ऑब्लॉन्ग फेस. जो फेस काफी लंबे होते हैं उनको हम कॉन्टोर कैसे करेंगे. उनको कॉन्टोर करने के लिए हमारा बेसिकली ज़ाहिर चूंकि वो लंबाई की तरफ है और हमने उसको दिखाना है नॉर्मल करके कि हमारा फेस और लंबा ना लगे. अदरवाइज अगर हम लंबे फेस पे कॉन्टोर करते हैं सिर्फ स्नैच लाइंस लाइक दिस, वो मुंह और भी लंबा लगना शुरू हो जाएगा. और उसकी भी टेक्निक्स हैं. लाइक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ईयर टू मिडल ऑफ द आई. उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम यूं करके लाइन लगाएंगे तो ऑफ कोर्स उसके बाद जब वो शेडोइंग देगा फेस हमारा और भी लंबा हो जाएगा. ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. चलो जी, ये तो हो गया. नेक्स्ट इज स्किन भी हो गई हमारी. ओके. तो हमें देयर आर 4 T's, लाइक बड़े इंपॉर्टेंट 4 T's. क्या है 4 T's? 4 T's ही टोनर, टोन, टेक्सचर, टूल एंड टेक्निक. आपको अगर ये पता है तो आपको सब कुछ पता है. आपको अपनी टोन पता होनी चाहिए कि आपकी टोन क्या है. आपको हेलो महनाज, हेलो शानदाना अब्बास, हेलो मशाल, कैसे हैं आप सब. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी हैव अ मैसेज हियर. मैसेज खोलूं. Oh no, I just हाँ ignored that. हाँ. तो इस वक्त हमारी लाइव क्लास चल रही है. I अच्छा think that's by मैं accident. हाँ मैं कंटिन्यू करती हूँ. तो अगर आपको आपकी टोन के बारे में पता है कि आपकी टोन क्या है, आपको अपने टेक्सचर के बारे में पता है कि आपका टेक्सचर क्या है. टेक्सचर इज काइंड ऑफ लाइक योर स्किन टाइप एंड एवरीथिंग. ठीक है. उसके बाद आपको आपकी टेक्निक्स का पता हो कि आपकी टेक्निक्स क्या हैं और आपके टूल्स, राइट टूल्स कौन से हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं. बिलीव मी, आपका मेकअप कभी भी ख़राब नहीं होगा. ठीक हो गया. तो लेट्स स्टार्ट. अब जिसके पास एक टूल हो तो वो फिर उसका हुनर है कि वो उसको किस तरह से यूज़ करता है. वरना टिकटॉक पे तो फिंगर्स के साथ भी मेकअप होता है. एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया एंड ब्लेंड कर दिया. भाई मेरी समझ से बाहर है ये चीजें. चलिए जी, आई विल स्टार्ट. ओके. मैं यहाँ पे नेट्रोजिना की ऑल इन वन वाइप यूज कर रही हूँ. ठीक है. आई विल स्टार्ट विद द क्लिनजिंग. खोल जाओ भाई, ओपन सिम. तो क्लिनजिंग इज मस्ट. हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें क्लिनजिंग करनी चाहिए आपको मॉर्निंग में भी और अपनी नाइट रूटीन में भी. अगर आई नो, लेकिन एक बार जब आप आदी हो जाते हैं ना करने की तो फिर नहीं वो होता. फिर आपको लगता है कि आपसे कुछ रह गया है जो हमने नहीं किया. अच्छा, जो स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो कर सकते उनके लिए सबसे आसान बात मैं ये बताऊंगी कि आप सिर्फ ठंडे पानी से क्लेंजर यूज़ करो. ठंडे पानी से मुंह धो और वर्जिन ऑलिव ऑयल लेके हल्का सा फेस पे मसाज कर दो एंड दैट्स इट. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से अपनी टीन एज में मैं करती थी और काफ़ी टाइम तक मैंने किया और बहुत अच्छा रिजल्ट था. उस वक्त तो कोई, मतलब मैं बात कर रही हूँ बैक इन 2000 लाइक 2005 2006 की,
उस वक्त तो स्किन केयर रूटीन का तो कोई ख्याल ही नहीं था ना कि ये भी कोई चीज़ होती है। ये तो वर्क अब ये ट्रेंड हुआ है कि स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन। हाँ बिल्कुल, टाइम के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए और जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था और मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करती थी, बिलीव मी। और मेरी ममा, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल के। और बिलीव मी, लोग उनसे पूछते थे कि आप क्या यूज़ करती हैं, आपकी स्किन इस तरह से ग्लो करती है, आप क्या यूज़ करती हैं। तो यस, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। यार मैंने तो सुना है ऑलिव ऑयल से लोग काले हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है एनिवा जी, ममा यूज़ करती थी ऑलिव ऑयल, ममा अभी भी ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हैं और उनकी स्किन अब भी लोग पूछते हैं कि आप क्या यूज़ करती हैं। I think it's also on genetics. इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टोनर। मैंने ये छोटी बॉटल में डाला हुआ है, ये La Roche-Posay. लारोश नहीं है, लाहोश। फ्रेंच में इसको लाहोश पोसे कहते हैं। Such a funny name. Yes, it is, and you know it's a city in France जिसका नाम है ये। Yeah, but it's a Yes. funny name. तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, टोनर है ये, इट्स वाटर बेस्ड, ठीक है। हमारी मॉडल जो है उनकी स्किन जो है प्रिटी मच ड्राई है। मैंने कहा तो क्या लगे, हमारी मॉडल की जुबान बहुत लंबी है। वो घर में है। क्लोज योर आइज प्लीज। और ऑलवेज आप जब पंप करते हैं तो देयर शुड बी 6 to 9 सेंटीमीटर का गैप, ठीक है। और हर प्रोडक्ट में एक से सेकेंड स्टेप में आपको चाहिए कि आप 30 to 40 सेकेंड्स का गैप दें, ताकि पहला प्रोडक्ट जो है वो अपना असर अच्छी तरह से दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम, I'm good। आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। जी जी, तो हम उसका वेट कर रहे हैं ताकि ये ड्राई हो जाए। इसके लिए मेरे पास एक क्यूट सा फैन है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो चूँकि ये सेल्फ ग्रूमिंग की क्लास है तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगी कि हमें सेल्फ ग्रूमिंग में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लेंजिंग किया, टोनिंग किया। अब इसके बाद मैं एम्ब्रोलीस का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरा वन ऑफ वेरी फेवरेट है ये, और फॉर ऑल स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ इसको। ये ऑल डे लॉन्ग हाइड्रेट रखता है स्किन को। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। That's okay. कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाह रहे हो आप, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चूंकि मुझे पता है कि इनकी स्किन ड्राई है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी ये मॉइस्चराइज़र। अच्छा, आप कोशिश करें कि आपका जो अंडर आई एरिया है, जब आप खुद मेकअप कर रहे हैं तो आप वहाँ पर क्रीम को टच नहीं करें, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जब आप कलर करेक्शन करेंगे और आप उसके बाद अप्लाई करेंगे चीज़ों को, तो वहाँ पे क्रैक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जितनी लेयर्स लगाएंगी उतनी क्रैक्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। कुछ मैं ऑर्डर दूं बनने के लिए ना, बैक हो है ना थोड़े से। Of course, that you have to do. We have to, keep on maintaining our stock and whatsoever, because हम 2 महीने से ज़्यादा कोई स्टॉक अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है, We have to चेंज या have to. ओके, और इसके बाद मैं आपके फेस को टच करूँगी, ठीक है। Somewhere. सॉरी, I think that's blurry, no? नो इट्स नॉट, इज इट?
एवरीथिंग I इज think गुड. it's kind of, it should be a bit closer. नहीं, वी आर गुड. Just a bit. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे लाइट नहीं है इस तरफ थोड़ी सी, तो Yeah, it's perfect. थोड़ा सा इस तरह से. ओके, या ओके. तो जो क्रीम मैंने लगाई है ब्रश के साथ, ब्रश तो मैंने यूज़ कर लिया था, लेकिन इट्स बेस्ट फॉर स्किन. हाँ जी बिल्कुल. ऑयल्स का ये होता है. शानदाना मुझसे पूछ रही हैं कि व्हाट अबाउट सेसमी ऑयल एट नाइट, एज वी हर्ड इट्स बेस्ट फॉर स्किन. तो बिल्कुल है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल इट डिपेंडिंग ऑन दी स्किन टाइप. आपकी स्किन टाइप क्या है. हर स्किन टाइप के लिए हर किस्म का ऑयल नहीं होता जो आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा. जैसे मुझे किसी ने बताया था, कौन सा ऑयल था, कोई ऑयल था मेरे ख्याल से, कि आप यूज़ करें और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. उसको यूज़ करने से मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे, सॉल्व नहीं हुए थे. ओके, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगी क्योंकि मैंने क्रीम लगाई है यहाँ पर, तो मैं चाह रही हूँ, और इनकी स्किन ड्राई है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएं. अब जो मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया है, मैं चाहूँ तो मैं इसके, अच्छा आजकल ये चल रहा है, पहले हमारा ये होता था कि आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र के बाद आप सिरम यूज़ करेंगे. ठीक है, लेकिन अब ये ट्रेंड है कि अगर आपने सिरम यूज़ करना है तो आप पहले यूज़ करोगे. लाइटिंग इजंट फाइन, कैन नॉट सी प्रॉपरली. ओ रियली, I लेट मी think we जस्ट. should turn off the lights that are behind us. अब कैसा है, अगर आप मुझे It's बताओ that. तो. ओके, See? यस, ओके, आई थिंक अब लाइट परफेक्ट है. Now let us know if we still need to fix it. Or else I think it's Yes. fine. Perfect. Who's saying turning off? Mm-hmm. Yep, just did that. We're perfect. ओके, थैंक यू. तो यहाँ पर अब हम ये करेंगे, तो इसके बाद मैं यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर भी बहुत सारे प्राइमर्स हैं मार्केट में, महंगे से महंगा भी है, सस्ते से सस्ता भी है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करें. उसका है अर्बन डिके का ऑल नाइटर. यस, अर्बन डिके का ऑल नाइटर है और बहुत अच्छा है, परफेक्ट फिनिश है उसकी, लेकिन थोड़ा सा हाई एंड पे है. उसके मुकाबले में आई रियली लाइक दिस वन, एल्फ पुटी प्राइमर पोरलेस. जो रिजल्ट मुझे उससे मिलता है वो रिजल्ट मुझे इससे भी मिलता है. मुझे इस वक्त खुद जो है ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं तैयार हुए हुए, और मैंने यही प्राइमर यूज़ किया है और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है. ड्रग स्टोर पे मिलता है, बजट फ्रेंडली भी है, तो आप लोग बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो उसको. ठीक है, अगेन वन मोर लेयरिंग हमारे प्राइमर की. करिए प्राइमर क्यों यूज कर रही हो? प्राइमर आपको एक प्लेन कैनवस देता है काम करने के लिए. इट्स मस्ट. व्हाट प्राइमर इज दैट? दिस इज एल्फ पोरलेस पुटी प्राइमर. ओके, शक्ल भी तो दिखाओ ना. हाँ, आई डिड दैट. यू डिड? हाँ, मुझे तो नहीं दिखाई ना. अच्छा ये है, इट्स दिस वन. मैं यही बता रही थी कि काफ़ी हाई एंड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन जब आपको बजट फ्रेंडली में मिलता है तो व्हाई नॉट. और फिर डेली बेसिस पे अगर आप यूज कर रहे हो तो व्हाई नॉट. ऑफ कोर्स. ठीक हो गया. मैं क्यों ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ इसको अप्लाई करने में. मैं ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ इसको अप्लाई करने में इसलिए. हे एंजल, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम फाइजा.
कैसी हैं आप? तो यहाँ पर मैं टाइम लगा रही हूँ ताकि प्रोडक्ट जो है अच्छी तरह से पूरे फेस पे लग जाए, और अपना जब मैं इसके बाद अपनी बेस बनाऊँ तो मुझे एक प्यारी सी बेस मिले। मेकअप इज़ समथिंग जिसमें आपको आराम आराम से सारे स्टेप्स करने चाहिए, ठीक है? रश नहीं करना चाहिए मेकअप में। गुड जॉब। ये सब करने के बाद मैं जिन टेक्निक्स को फॉलो करती हूँ उसमें एक ये है कि जब मेरी स्किन केयर रूटीन पूरी हो जाती है, स्किन प्रेप नॉट द रूटीन, सॉरी, स्किन प्रेप जब पूरी हो जाती है तो मैं उसके बाद जो है That's also the Urban Decay. ये अर्बन डिके का है ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे। मैं ऑलवेज ये यूज़ करती हूँ ऑन माई क्लाइंट्स, मॉडल्स, जो भी हों, ताकि जो प्रेप मैंने की है ये उसको लॉक कर ले अपनी उसमें। अगेन मैं फैन यूज़ कर रही हूँ। अब जो मैं इसके बाद करूँगी, मैं यहाँ पर यूज़ करने लगी हूँ विसांटी का कलर करेक्टर, और बहुत ज़बरदस्त है। मेरे इस वक्त तो मैं फुल मेकअप में हूँ, लेकिन अगर आप कभी मुझे मेकअप के बगैर देखें तो मेरे आई सर्कल्स जो हैं वो यहाँ तक हैं और काफ़ी डार्क हैं, और इवन के विद ऑरेंज करेक्टर मैं उनको हाइड नहीं कर सकती, लेकिन दिस वन इज़ रियली वेरी 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 गुड। शेड नहीं, इसमें कोई शेड नहीं होता। आप इसको आप अगर आपने कर लेना है तो आप विसांटी का लिक्विड VO2 कलर You can show pictures so they can see. कलर करेक्टिंग कंसीलर, ये सिर्फ एक ही है, अगर आप देख सकते हो तो ये एक ही है। And it's also drugstore, right? It's drugstore? हाँ, शॉपर से बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। अगर आप शॉपर से लोगे ना तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो मुझे इनकी हम कलर करेक्टर कहाँ यूज़ करते हैं? हम कलर करेक्टर अंडर आई यूज़ करते हैं और फेस के उन एरियाज पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा करेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे इनके फेस में अंडर आई पे एंड अराउंड द माउथ, ये एरिया इनका ज़रा थोड़ा सा डार्क है, तो आई यूज़ हेयर और अंडर आई पे। कैन यू प्लीज लुक अप? थैंक यू। And around the mouth. Okay. प्लीज का ये मैंने लगा दिया। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा 30 सेकेंड्स वेट करें कि ये थोड़ा सा नॉट सेमी ड्राई, थोड़ा सा मतलब कुछ सेकेंड्स इसके ऊपर गुजर जाएं। तो हेलो किरण, हाउ वाज योर क्लास? तो उसके बाद फिर आप इसको ब्लेंड कर लें। Around the mouth. क्योंकि यहाँ पे हम डे लुक कर रहे हैं
और डे लुक के साथ हमारा ये है कि सेल्फ ग्रूमिंग में हम अपने आप को किस तरह से कैरी कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी यहाँ पर वो चीज़ें बताऊँगी जो कि आपको जो कि टेक्निक्स आपको करनी चाहिए जब आप लोग खुद तैयार होते हो, ठीक है। तो अगर मैं इनके डार्क सर्कल्स हाइड नहीं करती तो इनको जब मैं बेस फाउंडेशन लगाऊंगी जब मैं, तो इनका अंडर आई एरिया और अराउंड द माउथ जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा और बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, हेयर आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी। द अदर डे मैं शॉपर्स गई एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ टिंटेड मॉइस्चराइजर, क्योंकि एवरी डे शीशे के सामने खड़े होकर 1-1.5 घंटा तैयार होना, मुझे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि खड़ी हूँ और करूँ। तो मैं वहाँ पे जो उनकी वो थी कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी, मैं उनसे बात कर रही थी। मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा दो कि मुझे कुछ इस्तेमाल ना करना पड़े, बस मैं उसको लगाऊँ और मैं चली जाऊँ। तो उसने मुझे कहा, कहती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारे आई सर्कल्स जितने ही हैं तुम्हें एवरी सिंगल स्टेप फॉलो करना है मेकअप करने के लिए या बाहर जाने के लिए कहीं भी। यहाँ मैं देखती हूँ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, इट्स द सेम थिंग। ओके। तो ये है। अब मैं वो लोग जिनके आई सर्कल्स नहीं है, ये उनके लिए एक सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप है। तो प्लीज़ आप मत करें, लेकिन जिनको ज़रूरत है प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इतनी एफर्ट कर ही रहे हैं मेकअप करने की और अपने आप को अच्छा दिखाने की, तो एवरी सिंगल स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सबरीना जी, कैसे हैं आप सब? कोई जवाब ही दे दो यार। तो यहाँ पे मेरी ब्लेंडिंग हो चुकी है। Me? What do you call it? Foundation. डायरेक्ट ओके। तो यहाँ पर इसके बाद आप देखें, सिर्फ कलर करेक्टर यूज़ करने के बाद से ही जो है, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं नज़र आ रहा है तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो मैं फिर थोड़ा सा नज़दीक लाके दिखाऊंगी आपको। एकदम से वो सारी चीज़ें जो हैं, जो आई सर्कल्स इनके नज़र आ रहे थे या अराउंड द लाइक माउथ, इनका जो डिकलरेशन थी वो हाइड हो चुकी है इस वक्त पे, ठीक है। यहाँ पर जो मैं फाउंडेशन यूज़ करने लगूँगी। अच्छा, बहुत से मेरे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि आप कौन सा फाउंडेशन जो है वो ब्रांड प्रेफर करती हैं। तो प्राइमर लुक फिनिश, हाँ जी बिल्कुल, मैं ये प्राइमर जो है, ये प्राइमर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है भाई। फाउंडेशन के लिए मार्केट में बहुत कुछ है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो हुदा ब्यूटी के दीवाने हैं, कुछ लोग जो हैं वो शार्लेट टलबरी के दीवाने हैं, कुछ लोग जो हैं वो एस्टी लॉडर के दीवाने हैं, कुछ लोग मैक के दीवाने हैं। मुझसे अगर पूछेंगे तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशन इज स्मैश बॉक्स। बहुत खूबसूरत है। इट्स मीडियम शेड टू मीडियम कवरेज, और इसकी जो काफ़ी देर तक लास्ट करता है, हाइड्रेटिंग रहता है आपका। वरना अक्सर फाउंडेशंस में ये होता है कि वो पैची हो जाते हैं कुछ देर के बाद, या बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं फेस पे। इसके साथ काम करना इज़ वेरी इजी, ब्लेंडेबल है, बहुत इजी उसमें और बहुत अच्छी फिनिश देता है आपको। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है वो ये है कि कुछ शेड्स ऐसे होते हैं या कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसको लगाने के थोड़ी देर के बाद उनका कलर स्लाइटली सा चेंज हो जाता है। इसमें मज़े की बात यह है कि जो शेड आपको नज़र आ रहा है ना, ये वही शेड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो स्मैश बॉक्स इज़ रियली वेरी गुड ब्रांड फाउंडेशन इसका, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद द फाउंडेशन। मैं इसको शीट कवरेज में रखूँगी। आई विल नॉट गो इनटू द वेरी केकी लुक, क्योंकि हम सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हैं। तो सेल्फ ग्रूमिंग में हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे, किस ओकेजन पे हमें किस तरह की बेस लगानी है। अगर आप डे टाइम पे जा रहे हैं बाहर, अगर आप जा रहे हैं कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, फ्रेंड्स के गैदरिंग में जा रहे हैं,
जॉब पे जा रहे हैं तो आपकी कवरेज इस तरह की होनी चाहिए जो कि लगे ना कि आप लोगों ने फाउंडेशन लगाया हुआ है, ठीक है। बहुत लाइट होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों से जिनसे मैं मिलती हूँ उनके फेस पे लगा हुआ फाउंडेशन चीख चीख के बोल रहा होता है कि भाई मैं लगावाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो ये होता है कि आपकी स्किन प्रेप अच्छी नहीं हुई होती, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद फाउंडेशन जो है वो फ्लेकी हो जाता है। सेकेंडली ये होता है जब आप उसको लगा के प्रॉपरली ब्लेंड नहीं करते। मेकअप में जो की है दैट इज़ ब्लेंडिंग व्हेन इट्स कम टू द फाउंडेशन, कॉन्टोरिंग, ब्लश, आई शेड्स, एवरीथिंग में आपकी जो ब्लेंडिंग है ना वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो टेक योर टाइम और ब्लेंडिंग को अच्छा खासा टाइम दें आप, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर करने लगी हूँ बड़ी लाइक मिनिमम बेस लुक इनकी होगी। ऐसा नहीं होगा जो कि नज़र आएगा कि ये ऑफिस के बजाय या फ्रेंड्स में जाने के बजाय दिन के वक्त पे कहीं और ही निकली हुई हैं, किसी और सफ़र पे निकली हुई हैं। नहीं, Very natural look. हाँ, Natural finish. ओके, यहाँ पर एक बार फिर मैं यूज़ करूँगी मेरा सेटिंग स्प्रे। ताकि ये दोनों फॉर्मूला मिक्स होके लॉक हो जाएं। और मुझे इसके बाद मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्लाइंट या जिस बंदे ने खुद मेकअप किया है वो ये देखे कि ओहो मुझे तो थोड़ी देर के बाद टचअप के लिए जाना पड़ेगा या मुझे तो थोड़ी देर के बाद टचअप करना पड़ेगा। नहीं, इसके बाद ये लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं फाउंडेशन ब्रश लेके इस तरह से इसको सर्कुलर मोशंस में ब्लेंड करूँगी। और चूंकि हमारा ये बड़ा नेचुरल डे लुक है तो किसी किस्म का कोई कंसीलर मैं यूज़ नहीं करूँगी। मैं बताऊँगी ज़रूर आपको, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगी कंसीलर। और हमेशा ब्लेंडिंग करते हुए आपने ये ख्याल रखना है विच फाउंडेशन ब्रश इज़ दिस। तो दिस इज़ मॉर्फी V100। अगर आप देख सकते हो ये मॉर्फी का है V100। ठीक हो गया। ब्लेंडिंग, अच्छा मैं ये बता रही थी कि ब्लेंडिंग करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समटाइम्स हम जब ब्लेंडिंग करते हैं, या मैंने जो नोटिस किया है, वी ऑलवेज लाइक हम यहाँ पे तो बहुत टाइम दे देते हैं लेकिन हमारी हेयर लाइन को हम इग्नोर कर देते हैं। इट शुड बी ब्लेंडेड इन टूवर्ड्स योर बालों के अंदर, हेड में, ठीक है। तो लगे ना तो ये ना लगे कि ये आपने ऊपर से एक लेयर लगाई हुई है, बल्कि ये मर्ज इन हुई हुई हो आपके हेड में और यहाँ पर, ठीक है। प्लीज रुका। जो प्रोडक्ट मेरे ब्रश में है, मैं वही अंडर आई यूज़ करूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी किस्म का कोई कंसीलर यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। मैंने कलर करेक्शन किया और उसके बाद आई एम यूजिंग दी फाउंडेशन, और वो भी ऊपर से नहीं, मैं सिर्फ यूज़ करने लगी हूँ जो मेरे ब्रश के अंदर प्रोडक्ट है उसको डिपॉजिट कर रही हूँ, जस्ट मैं उसी से ब्लेंडिंग कर रही हूँ।
is the problem? कि अगर कार्ड डिक्लाइन हुआ है तो क्या आपको फर्क नहीं होता कि आप वेरी नेक्स्ट डे लाइक ओ माय अपॉलजीज आई गॉट यू नो There you go. ये है अब Just a question. Huh. When do you use your setting spray the first time? Hey Shweta, how are you? Acha. So when did you use setting spray the first time? So I used setting spray after the skin prep. That was my first time used, and second time I use it after the foundation. When I applied the foundation, I used 2 pumps of my setting spray and then I'm blending it. ठीक हो गया. अब स्टिल जो प्रोडक्ट मेरे ब्रश में रह गई है आई यूज दैट ओवर द लिड, क्योंकि हम डे लुक कर रहे हैं तो हमें बड़ा सटल सा और बड़ा लाइट सा करना है. अगर आप इवनिंग में कहीं जा रहे हैं, जैसे आप किसी शादी पे जा रहे हैं, फंक्शन पे जा रहे हैं, डिनर है, व्हाटसोएवर, आप मतलब गैदरिंग बड़ी है, बड़ा फंक्शन है, तो अंडर आई एंड ओवर आई आप यूज करेंगे कंसीलर. ठीक है. Close your eyes. And there you go. हमें स्किन हमारी स्किन मिल गई है. हमने फाउंडेशन एप्लीकेशन कर लिया और एप्लीकेशन करने के बाद अब यहाँ पर चूँकि मैं थोड़ी सी वैरायटी लाइक if I'm the person and I'm doing my own makeup for like a very light one and just to go outside, natural look आजकल जिसको हमने नाम दिया हुआ है, अगर मैं वो करना चाह रही हूँ तो आई विल स्किप दी कॉन्टोरिंग स्टेप. क्योंकि कॉन्टोरिंग स्टेप मैं क्यों मिस कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर एवरी टाइम मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ और सेम स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ और सेम चीज़ें कर रही हूँ तो उसमें कोई वैरायटी नज़र नहीं आएगी. ठीक है. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लुक्स में वैरायटी आए, आपका मेकअप चेंज लगे, डिफरेंट लगे, तो कहीं पर आपको किसी एक स्टेप को स्किप करना पड़ेगा और कहीं पर आपको किसी एक स्टेप को ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अब मैं कॉन्टोरिंग स्किप कर रही हूँ. अगर मुझे कॉन्टोरिंग करनी पड़े इस फेस पे, लेट्स से ये सेल्फ ग्रूमिंग में, जैसे ये अगर क्लास ले रही हैं तो डेफिनेटली मैं दोनों टेक्निक्स बताऊंगी. तो इनको कॉन्टोरिंग के लिए कैन यू प्लीज लुक, कैन आई हैव योर लाइक राइट प्रोफाइल. ठीक है. यहाँ पर अब तो यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि कॉन्टोरिंग अब का जो हमारा ओल्ड स्कूल जो था, हमें कॉन्टोर हम करते थे मिडल ईयर के मिडल में से. ठीक है. लाइक दिस टिल द मिडल ऑफ योर आई. ठीक हो गया. अब जो है तो वी कैन नॉट सिलेक्ट दी शाइस्ता, वी कैन नॉट स्किप दैट. वी हैव टू लुक इनटू द स्किन एंड द स्किन टाइप. इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट के पास जो है ना इतने सारे फाउंडेशन होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी स्किन टाइप के लिए आपने क्या यूज करना है. ठीक है. और आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी स्किन टोन के लिए कि हमें कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, तो बेस्ट है कि आप शॉपर जाएं और शॉपर्स में कॉस्मेटिक सेक्शन में जो होती हैं उनसे बोलें कि हमारा स्किन मैच करें. एंड बिलीव मी, दे आर रियली वेरी गुड एंड हेल्पफुल. वो आपको बताते हैं कि आपके साथ कौन सा जो है वो कौन सा परफेक्ट शेड है आपके लिए. ऑन दी अदर हैंड सफोरा, आई ऑलवेज डिसअपॉइंटेड. जब भी मैं सफोरा गई हूँ वहाँ पे बहुत से मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपको कोई भी हेल्प आउट नहीं करता जितना कि हेल्प आउट आपको शॉपर्स में किया जाता है. ठीक है. तो आजकल अब जो है, अब ये है कि आपको अपने फेस को लिफ्ट देने के लिए अगर आप कॉन्टोर करेंगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ योर ईयर. ठीक है. इससे ये होगा कि आपका फेस जो है वो स्नैच लुक देगा, लिफ्टेड लुक देगा ये. ठीक है. तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऑन द टॉप ऑफ योर ईयर टू द मिडल ऑफ योर आई. अगर मैं इनको कॉन्टोर कर रही हूँ तो मैं ये करूँगी. नाउ अब यहाँ पे एक और बात मेरी जहन में आई
when it's come to the contour and the bronzer, there is a difference between contour and the bronzer. ठीक है, contour हम यूज करते हैं अपने फेस को शेप देने के लिए. contour की टोन जो होती है वो कूल टोन होती है, ग्रेइश की तरफ होती है, क्योंकि वो हम शेडो क्रिएट करते हैं. ऑन दी अदर हैंड ब्रॉन्जर जो है उसकी टोन जो होती है वो अगर आप देखो तो रेडिश होती है, वार्म होती है. सिंप्लीफाई करूं तो अगर आप आउटसाइड जाते हो सनलाइट में और सन आपके फेस के जिस एरिया को टच करता है, ब्रॉन्जिंग हम वहां करते हैं, जिसमें हमारा चीक आता है, जिसमें हमारा फोरहेड आता है. वी नेवर एवर यूज, नॉट मैं भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी नेवर एवर यूज ब्रॉन्जर ऑन योर जॉ लाइन, नॉट ऑन दिस एरिया. वो आपके इस एरिया में आपके इस एरिया को मजीद प्रोमिनेंट कर देगा, बजाय इसके कि वो उसको कॉन्टोर करे या मास्क करे या शेडोइंग दे. तो अक्सर लोगों को मैं नोट करती हूँ, देखती हूँ. ठीक है, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, मैं ये नहीं कहूँगी. ब्रॉन्जिंग में भी शेड्स होते हैं, बट स्टिल वो वार्म शेड्स हैं, वो आपके कूल शेड्स नहीं हैं या ग्रेश की तरफ नहीं जाते जिसको आप यूज़ कर सको इसके लिए. ठीक है, तो हाँ ये बात होगी. तो यहाँ पर अब मैं चूँकि ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी यहाँ पर, तो ब्रॉन्जर में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी का शेड, इट्स दी 2 मीडियम. नहीं No? ओके तो ये शेड मैं यूज़ कर रही हूँ इनके फेस के लिए. ठीक है, इसके लिए जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये एंगल्ड ब्रश है. पकड़ो बेटे, ये एंगल ब्रश है. ठीक है, और आप इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो. हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है. जिन लोगों का हाथ जिस प्रोडक्ट्स पे चला हुआ होता है वो वही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. लेकिन हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्रश, एकदम से जहन कहीं और चला गया. तो जिन लोगों का हाथ जिस ब्रश पे हिला होता है वो वही यूज़ करते हैं. बिल्कुल डजेंट मैटर, आप बिल्कुल कर सकते हैं. विच सेटिंग स्प्रे डिड यू यूज़? आई मिस्ड इट. ओके जी, तो आई यूज़ दी अर्बन डिके ऑल नाइटर, वन ऑफ माई फेवरेट. ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, या जो आप यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं. शार्लेट टिलबरी का जो है एयर ब्रश इज़ रियली वेरी गुड. गुची का जो है, गुची का भी सेटिंग स्प्रे इज़ रियली वेरी गुड, आपको ग्लो देता है वो. तो जो आपकी प्रेफरेंस हो, लेकिन नॉर्मली एनी टाइम नॉर्मली आप जो है जब उसको, मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादातर मैं ये वाला यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे ये वाकई में ऑल नाइटर है. ये लेता है आपकी प्रोडक्ट्स को और उनको अपनी जगह पे रखता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए. ठीक हो गया. तो हेयर आई यूज़ द Charlotte Tilbury. शार्लेट. ओके, ये मैंने लिया. और अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत आपकी मर्ज़ी है, आप स्नैच लुक भी दे सकते हैं, आप ब्लेंडिंग में भी जा सकते हैं. मुझे हमेशा ब्रॉन्जर जो है वो ब्लेंडेड और ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा ज़्यादा यूज़ करती हूँ. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, ऑन टॉप ऑफ द ईयर से. आई एम कमिंग टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द आई. कभी भी आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो स्ट्रोक्स मत लगाएं. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? विच, अच्छा शाइस्ता पूछ रही हैं विच द गुड ब्रांड फॉर कॉन्टोरिंग. तो कॉन्टोरिंग के लिए आई रियली लाइक द सफोरास पैलेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वही यूज़ करती हूँ. और उसके अलावा मुझे बेनिफिट का मुझे अच्छा लगता है. यस, बेनिफिट का जो है. There's also Elf if you want to be a Elf? bit more affordable. नहीं, एल्फ इज लाइक, हाँ, पर्सनल For यूज beginners. के लिए, बिगिनर्स के लिए. हेलो साइमा, कैसे हो सब आप लोग? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे.
कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, या जहाँ पे बोरियत फील हो तो बता देना, हम कोई गाना शाना गा लेंगे। तो ओके, अगर आप बिगिनर हो और अपने लिए करना चाहते हो तो हेयर आई वुड रियली रिकमेंड एल्फ के प्रोडक्ट्स जो इक्वली गुड हैं। अगर आप उनको कंपेयर करो हाई ब्रांड्स के साथ तो वो वाकई में बहुत अच्छे हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। और उसमें एल्फ में आपको ब्लश भी मिलता है, कॉन्टूर भी मिलता है। उसका आजकल वो कौन सा ग्लो है जो बड़ा फेमस हुआ है? Hollow glow. हाँ, वो बहुत फेमस है। उसका फाउंडेशन अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया तो नो कमेंट्स। उसके सेटिंग स्प्रेज आर रियली वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उनका जो ब्राउन्जर है, क्रीम ब्राउन्जर, क्रीम ब्लश जो है, सारे बहुत अच्छे हैं। इवन के लिपस्टिक्स भी उनकी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो कि मेरा शेड मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। मैं कलर डिपॉजिट कर रही हूँ डैबिंग मोशन में। हो गया? तो नाउ कैन यू सी द डिफरेंस इस साइड पे एंड द अदर साइड? ये देखें, कैन यू सी द डिफरेंस? दोनों साइड पे जो डिफरेंस फील हो रहा है। ये देखें, ठीक हो गया। और इसी तरह आई यूज दैट ऑन द फोरहेड। एंड आई एम कवरिंग ऑल द वे डाउन टिल दी चीक्स, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ब्रॉन्जर में दिस चीज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर आप करेंगे ठीक हो गया। अगर आप लोग को प्रॉपरली नज़र आ रहा है बिल्कुल सही, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल बी बैक। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, देयर वी गो। तो ब्रॉन्जर में मुझे अच्छा लगता है जब वार्मथ ज़्यादा ऐड होती है, लाइक वो नोटिसेबल होती है कि हाँ हमने कुछ किया है, ठीक है। ठीक हो गया। आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं जो चेंज फेस में आई है। ठीक हो गया। यहाँ पर जब बात आती है हमारी ब्लश की, तो ब्लश में आजकल पिंकी पिंकी चीक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन है। टोटली इट्स योर प्रेफरेंस, अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो पिंक कलर भी, लेकिन मेरा पर्सनली फेवरेट इज़ द पीच वन। आई रियली लाइक इट, क्योंकि बहुत नेचुरल लगता है वो जब आप उसको यूज़ करते हो, और मिक्स द पिंक और द पीच टुगेदर, वो आपको बिल्कुल वो फिनिश देता है जो कि नेचुरल होती है। ठीक हो गया। तो इनको अब जो मैं यूज़ करने लगी हूँ फ़िलहाल, एज शी इज़ वेयरिंग ब्लैक, तो आई विल गो विद द पिंक फर्स्ट एंड देन थोड़ा सा पीच उसमें ऐड करूँगी मैं। तो वेयर इज़ माई पिंक वन, पिंकी पिंकी? I think it's inside. Okay.
हेयर आई एम यूजिंग, Patrick Ta. हाँ हाँ मुझे पता है कुछ गिरा है मेरे हाथ पे। आई एम यूजिंग पेट्रिक्टा और जो शेड है वो है शी इज दैट गर्ल शेड जो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये भी एंगल ब्रश है जो कि मैंने स्पेसिफिकली रखा हुआ है ब्लश के लिए, ब्लश ऑन लगाने के लिए। ठीक है, और एक चीज़, आप जब भी प्रोडक्ट लेते हैं अपने ब्रश पे डैब डैब डैब, झाड़ू नहीं लगाना उसमें, डैब 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 एंड देन डस्ट ऑफ। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपके ब्रश से उतर जाए और उतना प्रोडक्ट यहाँ पर हो जो कि आप यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट उस तरफ से ना, दैट वे, योर लेफ्ट साइड बेटा। Oh, like this. हाँ, तो जहाँ पर मैंने ब्रॉन्जिंग की है, अमूमन आप ब्रॉन्जिंग को भी छोड़ सकते हो, मतलब अब चाहो तो ब्रॉन्जिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई ब्लश ऑन मत लगाओ, अप टू यू, लेकिन मुझे वो इफ़ेक्ट अच्छा लगता है। तो मैं कहाँ से यूज़ कर रही हूँ, जहाँ मैंने ब्रॉन्जर यूज़ किया था उसके बिल्कुल टॉप पे, इससे फेस को लिफ्ट मिलेगी, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं उसकी प्लेसमेंट कहाँ कर रही हूँ, आई एम स्टार्टिंग इधर से टेम्पल से स्टार्ट करके आई एम कमिंग टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द आई, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर हमारा फेस इज़ लाइक दिस सो वी शुड फॉलो दिस टेक्निक। अगर आपका फेस इज़ स्लिम, पतला, तो आप फिर अपने एप्पल ऑफ चीक पे कर सकते हो। यू कैन डू इट ऑन योर नोज Your chin too. एंड योर चिन टू। मैं करूँगी अभी वो सारा कुछ मैं यहाँ पे फॉलो करूँगी। एक बात और, मैंने इनका नोज कॉन्टोर नहीं किया, और सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जा रहे हैं डे लुक में। अगर हम जा रहे हैं कहीं शाम में शादी वगैरह पर, तो फिर उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नेचुरल लुक के लिए नहीं। चलो सर देखो, तो ये मैं यहाँ पर कलर डिपॉजिट कर रही हूँ। और मैं इसको साइड चेंज करके फ्लफी साइड यूज़ कर रही हूँ टूवर्ड्स अप, ताकि ये हार्श लाइन जो यहाँ पे क्रिएट हुई है वो ख़त्म हो जाए और एक नेचुरल सा इफेक्ट आए। ठीक हो गया? Lana, can I see both your profiles? Show me your profiles. Okay, perfect. और अब जो मेरे प्रोडक्ट में, मेरे ब्रश में जो प्रोडक्ट रह गई है वही मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा नोज पे। ठीक, ज़्यादा ओके, डजंट मैटर। ठीक, वही चीज़ हमारी चिन पे थोड़ी सी, एंड क्योंकि ये आपके वो नेचुरल पॉइंट्स हैं जो अगर आप कभी नोटिस किया हो, सर्दी में अगर आप लोग हीटर के पास बैठे हुए हैं या गर्मी में कभी बाहर निकले हुए हैं, तो ये आपके फेस के वो पॉइंट्स हैं जो नेचुरली वार्म अप होते हैं और पिंकी पिंकी नज़र आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैं यहाँ पर अब इसी पे थोड़ा सा यूज़ करूँगी, वो है ये दिस इज़ आई बेनिफिट का शेली शेड, और मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत खूबसूरत शेड है ये, बहुत खूबसूरत शेड है। जस्ट बस इतना सा, दैट्स इट। मैं और प्रोडक्ट नहीं ले रही और मैं वही ब्रश यूज़ कर रही हूँ। यस, यहाँ पे मैं डियोर का यूज़ कर रही हूँ बैक स्टेज Highlighter. ग्लो फेस पैलेट। ठीक है, हाइलाइटर
और इस पे से मैं ये गोल्डन लाइट गोल्ड शेड है ये यूज़ करूँगी। क्या What about my eyebrows? व्हाट? Are we not gonna do my eyebrows? हाँ आखिर में लेट मी जस्ट फिनिश योर फेस फर्स्ट। ओके, इनके जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो ये एरिया है, जस्ट दिस। Show me the other side. I've been doing that. My husband popped in that second, you know, when she was doing the thing. तो मेरे तो यहाँ सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कोई काम आ गया मेरी तो Other way? बटरफ्लाई उड़ने लगती हैं तो वैसे वैसे बटरफ्लाई उड़ने लगी कि oh my god ठीक हो गया? my दिल का करार है। अच्छा, So I looked at her and I was like, यहाँ पर एक चेंज मैं करूँगी इनके मेकअप में। ये आप देख रहे हो इनके फेस में जो लिफ्ट आपको नज़र आ रही है, मैंने अपना वही ब्लश वाला ब्रश लिया है एंड आई एम जस्ट गोइंग डूइंग लाइक दिस। सिर्फ उसको बस दैट्स इट, उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए, ताकि ऐसा ना लगे कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्ट यूज़ कर दिया है। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गई हैं यहाँ पर। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर मेरे नज़दीक इनकी आईब्रोज बहुत थिक हैं, पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करती इन आईब्रोज को बनाने के लिए, लेकिन जस्ट टू लिटिल क्लीन अप के लिए मैं निक्स की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, माइक्रो ब्रो पेंसिल, सिर्फ इसका क्लीन अप करने के लिए। ठीक है, तो बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाए, बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाए एंड जस्ट टू क्लीन फिनिश। और बस सिर्फ थोड़े से क्लीनअप से हमारी आईब्रोज जो हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गई हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी आईज के लिए मैं बिल्कुल ही रोज़ी पिंक शेड यूज़ करूँगी। हुदा ब्यूटी का कौन सा पैलेट है ये, न्यूड, हुदा ब्यूटी का न्यूड पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं, और शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज टिकल, दिस वन पिंक। और एक बात यहाँ पर, क्लोज योर आइज, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने किसी किस्म का कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया था, मैंने सिर्फ यहाँ पर जो किया था फाउंडेशन ब्रश अप्लाई किया था मैंने। अब मैं क्या करूँगी, मैं अब करूँगी इसको जो मेरा स्पॉन्ज है उसके साथ ब्लेंड, क्योंकि यहाँ पर क्रैक्स पड़ चुके हैं आई में एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल। हम आंखें ब्लिंक करते हैं तो उससे आंखों में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी करने से पहले सिर्फ इसको आप ब्लेंड करें। कैन यू प्लीज थोड़ा सा आप, हाँ बंद, क्लोज एंड डोंट ओपन। ओके, हो गया। ब्लेंड करके और इसको सेट। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, एक चीज, मैंने यहाँ पर सेटिंग पाउडर कहीं भी यूज नहीं किया, मैंने इसको सेटिंग स्प्रे यूज किया है ताकि वो अपनी जगह पे सेट हो जाए, और उसके बाद मैंने पाउडर कहीं भी यूज नहीं किया इनके फेस पे। तो पाउडर अभी मैं यूज करने लगी हूँ इनकी ओवर द आई एंड अंडर द आई। ठीक है, Hanana, can you please look up so I can see your under eyes? Okay. Huh? मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया, मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मेकअप फॉर एवर का HD पाउडर है, अल्ट्रा HD,
और मैं इसको यूज़ करूँगी इनके थोड़ा सा अपने पाउडर अपनी ब्रश में लेके रुका, और डैबिंग मोशन में मैं प्रोडक्ट वहाँ डिपॉजिट कर दूँगी और छोड़ दूँगी बिल्कुल भी ऊपर। क्लोज योर आइज। अब आंखों पे look up. Now dust off. Close. That's it. अब यहाँ पर मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर सकती हूँ विद द सेम फ्लफी ब्रश। ठीक है, फ्लफी ब्रश लिया, उसमें से मैंने इसी ब्रश को यूज़ किया था उनकी पाउडर, सेटिंग पाउडर यूज़ करने के लिए। दिस थिंग इज़ रियली वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द मेकअप। जब आपको एक पिगमेंट निकालना होता है तो इट्स लाइक मेकअप डस्टर आप कह सकते हो। ठीक है, और उसी ब्रश को मैं यूज़ करने लगी हूँ। और यहाँ पर मैं टिकल शेड लूँगी। आई टेक टिकल शेड, डस्ट ऑफ, क्लोज योर आइज प्लीज, एंड आई एम वर्किंग ऑन हर क्रीज। क्रीज में डिपॉजिट किया कलर को। ये अब इनके अपने उसमें है कि ये किस तरह का लुक पसंद करती हैं, लेकिन आई रियली लाइक दिस वन जो मैं इनके लिए इस वक्त पे कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी क्रीज में इसको डिपॉजिट कर दिया है। मैं इसी को ही ब्लेंड कर रही हूँ। अब देखिए, मैं और शेड नहीं ले रही, मैंने और कोई शेड नहीं लिया, और मैं इसी में इसको डिपॉजिट कर रही हूँ, कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। सॉरी, नॉट डिपॉजिटिंग, वो तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक हो गया, दैट्स इट। और मैं कुछ भी नहीं करूँगी इसके साथ। यहाँ पर मैं लूँगी ब्लैक पेंसिल। आप चाहें तो आईलाइनर लगा सकते हैं, आप चाहें तो स्मच लाइनर लगा सकते हैं। मैं जो इस वक्त करने लगी हूँ दैट इज़ काइंड ऑफ स्मच लुक। यहाँ पर मैं स्टार्ट करने लगी हूँ आउटर कॉर्नर से टू इनर एंड वेरी क्लोज टू द लैश लाइन, वेरी क्लोज दैट यू barely कैन सी दैट। बोलो, कैन यू सी द डिफरेंस दोनों आंखों में? आप देख सकते हैं दोनों आंखों में जो डिफरेंस है। यहाँ पर हमने ब्लैक पेंसिल यूज़ की है, यहाँ पे हमने कुछ यूज़ नहीं किया। ठीक, अब मैं क्या करूँगी, इस पेंसिल के साथ मैं लूँगी अपना एंगल आईलाइनर ब्रश, और इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी। Same for the other eye. Very close towards the lash line. ठीक हो गया, and the same.
look at me. Close. Close. ठीक हो गया? और इसके बाद अब मैं लूँगी एक There's a question that says, how many colors did you use for the eye? just one. I used just one color that I showed before using it, so I'm going to show it again. Shweta, this is for you. So I'm using the new Huda nude palette of Huda Beauty, and I just used the color Tickle. This one, Tickle. Here. Right? And we use this color only in the socket area or the crease one, like the crease just here. And the rest I use like on the eyelid. I just use the black pencil and I smudged it. You're welcome, honey. Okay, there you go. दो चीजें डे लुक के लिए for me this is enough. ठीक है? इससे ज्यादा जो है वो बड़ा heavy हो जाएगा. मेरे लिए this is perfect. This look. No kajal? No kajal. Like this is your preference if you want to I want apply. to look bold because I always use kajal. Right? Okay, so this is the No, class. I know, but I'm saying like because I have bigger eyes. So I know. For like to make them look more like bold, I always put kajal. हाँ तो आप कर सकते हो ना, लेकिन हम जो इस वक्त कर रहे हैं, the purpose of doing this session here is the self grooming. तो that is your personal preference that you're talking about. ठीक है? तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता या पता नहीं होता what is the right way to do it. अगर आपको लगता है कि काजल आपकी आंखों में सूट करता है, but there is another thing, like here we are living in Canada, right? यहाँ पर अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो that is totally your choice, काजल लगा के जाना या ना जाना. तो यस, ये आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह से कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए दिस लुक इज़ कम्प्लीटेड. वो कह रही हैं कि उनको काजल जो है वो पसंद है, तो बिल्कुल आप में से जिसको काजल पसंद है वो काजल ऐड करना चाहता है वो ज़रूर ऐड करे. Not a makeup question. Is she related to you? Yes. I'm her daughter. Yes, she's my daughter. And always my like right hand and the model, all-time model maybe, booked for the life. Is it the same color for eyeshadow that you are using? Is this? Which one, Shweta? She only used one for the eye, and Yes. then she used a smudged eyeliner pencil Huh. to smudge it out, and that's it. You only need 2 products. Yeah, literally 2 right now. Indeed. Yes, बिल्कुल. तो तो यहाँ पर ये एक चीज़ आप लोग और कर सकते हो, अगर मैं इस लुक को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ यहाँ पर, तो what I'm gonna do, for me this is completed. आप आई कर्ल करके उसमें मस्कारा ऐड करके यू आर गुड टू गो एंड लिप कलर के साथ. लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इस पे थोड़ा सा चेंज ऐड हो, लाइक आई डिड दैट you are using on myself. Oh yeah, like what did you do for your makeup? Acha, are you asking like what I did for my makeup, Shweta? Is the blush on with Patekta? Good. Yes, it is. It has a really good pigment actually. Yes. And also there's 2 in it. There's a powder version and there's a cream. There's See? 2 of them in one. मुझसे ज़्यादा पता है. Because I actually suggested her to get that. So हाँ जी. तो हाँ, तो for me, yes, I use the same shade. Actually, I did the same look, I would say. yeah, but like hers is a bit more a bit different than mine. हाँ, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि इसको गेम चेंजर किस तरह से बनाना है. लाइक आप मॉर्निंग में गए हुए हो एंड आप बहुत बिजी हो और आपको वहीं से निकल के कहीं और जाना है और लुक को थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप क्या करोगे उसके लिए. अब ये वो क्रिएटिव टिप्स हैं जो कि आप किस तरह से उसको कर सकते हो. ठीक है,
तो यहाँ पर यहीं पर ही मैं एक और शेड यूज़ करूँगी. पहले मैंने सिर्फ यूज़ किया था शेड टिकल एंड नाउ आई एम यूजिंग शेड लव बाइट. दिस वन, दिस शेड. Is that shimmer? No, it's not shimmer. This is the matte. और इसको मैं क्या करूँगी? I'll just literally take the छोटा वाला brush. तो यहाँ पर I will take एक छोटा deposit brush. ठीक है? I'll take this. I would say not the love bite. It's I'll- shimmery. No shimmery. No? Okay, let me just check. Close. और ये यहाँ पर इनकी जहाँ पे ये eyeliner मैंने एंड किया था, यहाँ पे I'll add this color. सिर्फ उसके ऊपर. That's it. जो कि it's going to touch the socket area. ठीक है? There you go. And a little bit smudging here or blending हमारी V zone में. तो now see the difference. हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया. We have not done anything like ज़्यादा कोई बड़ा कलर वगैरह ऐड नहीं किया. Close your eyes Hanana and you can see यहाँ पर अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो. ठीक है? Same with the second eye. Go please. Close. No? Okay. So that's it. This is the one look. और इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को सीखना है तो फिर आप सिर्फ ग्रूमिंग की क्लासेस में जो है इनरोल करें अपने आप को, या मेकअप की क्लासेस में इनरोल करें अपने आप को, ताकि उससे ज़्यादा के जो है टिप एंड ट्रिक्स और टेक्निक्स वगैरह आप सीख सकें. ठीक. तो हियर आई एम गोइंग टू कर्ल हर आईलैश. मैं किसी किस्म की कोई लैशेस यूज़ नहीं कर रही. I'll go with the natural lashes. Can you please look down here? Skin तो नहीं आ रही. Yeah. Skin तो नहीं आ रही. You're getting married to whom? Like, Amazon? Yeah. Okay. And what sort of a dress do you want? Like Okay. a long gown? Yeah. We There you go. yeah. तो लिफ्ट दे दी आपने. I got brush on by Patrick Star. Oh, वो भी अच्छा है. I think the band is a one size. हाँ. One size for हाँ. Patrick Star. तो here I'm using the MAC waterproof mascara. ठीक है? Don't you think you would like to wear something like for nikah, something like that, like with a brush, sharada and yeah. Do you want to wear like that or something? Like No, something like these are all Pakistani. Oh, I hope आप सब लोग enjoy कर रहे होंगे. the Indian one is you're talking about language only? yeah. What blush? What about blush on by Patrick Star compared to Predicta? To be very honest, चूँकि मैंने Patrick Star का कोई ब्लश नहीं यूज़ किया तो I can't compare. लेकिन Predicta जो है बहुत पिगमेंटेड है. आपको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत, ज़्यादा पिगमेंट नहीं लेना पड़ता. थोड़े से पिगमेंट के साथ ही काम हो जाता है आपका. There you go. I'm using lash like mascara on her. Look straight, please. There. थोड़ा सा नीचे. Yeah. Yeah. But I mean, who wears sari for nikah? No, right? No. No. I think something like You know, even if you were wearing
लुक अप प्लीज। और ये नीचे की लैशेस। You have one. But then I have remove this क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लग गया। तो आईज रेडी हैं और इसके बाद हम सिर्फ लिप्स करेंगे। अरीश थैंक यू। हाय राबिया कैसे हो? Will you be यस saving this यस video? आई विल इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो है The Chippy by Morphe. Maybe this one, really? Sugar pie? You can just bring it here. तो मैं यहाँ पर Sugar pie. ओके Why not first to apply mascara and then curl the eyelash as my mother used to do that way? आई नो, लेकिन दैट इज़ वेरी टेक्निकल क्योंकि आपने मस्कारा लगाया होता है और प्रोडक्ट जो है वो वेट होता है। It grips on your हाँ. lashes. That's very risky. हाँ प्लीज। Because I tried doing that, so हाँ that's जी। why. और इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी लैशेस जो हैं वो टूट जाती हैं कर्लर में, तो इट्स गुड टू बी ऑन द सेफ साइड। यूज द कर्लर फर्स्ट एंड देन द मस्कारा। that's the previous one got hacked. So I have the Facebook and the Insta same. Same ID. So it's going to be like this. Same ID. Only this portion. Yeah. हाँ Yeah. Halloween's nice. Nice. Exactly. तो यहाँ पे मैंने मॉर्फी का शेड यूज़ किया है। This is also nice. This is also nice. थैंक यू राबिया। तो यहाँ पर जो मैंने मॉर्फी का शेड यूज़ किया है शुगर पाए है, अगर आप देखना चाहें तो। This is also nice. किधर गए भाई? यहाँ हैं हम। किधर? ये हैं हम। ठीक हो गया। और जो लिपस्टिक मैं यूज़ करने लगी हूँ That's so great. ये शार्लेट टलबरी का बहुत खूबसूरत शेड है और नाम है इसका पिलो टॉक। ठीक हो गया। विच पिलो टॉक का क्या मतलब है? There's a lot of pillow tops. नहीं, ये सिर्फ पिलो टॉक ही है। This जस्ट is the original pillow top. यस ओरिजिनल। ओके ओके जी। So here I'm using my okay. Here I'm using my lip brush. Ah? Yeah. It's been only 12 days that we have opened up. So my previous account got hacked and I had to make my own. So and every review is coming from the designers who is still learning it. So 11 days old. We cannot put everything on. But I started doing live stuff. Thank you so much. Thank you. What are you eating? Is it cucumber? Yeah? Lots of kids they like cucumber. My niece, she loves cucumber. I'm like, ये कैसे हो गया? हमने तो कभी नहीं खाए थे. अच्छी तरह से लिप्स फिलिंग करने। बहुत अच्छी बात है. And yes,
और इस पर अगर आप ऐड करना चाहें आप ग्लॉस ऐड कर सकते हैं. मुझे लाइक टू ना ओके. तो इनको ग्लॉस नहीं चाहिए. ये हमारी लुक है. इस लुक को लॉक करने के लिए वंस अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ. Should we get the shell for me? नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट से ये यूज़ किया था तो मैं ये यूज़ करूँगी. ठीक है. तो अच्छी तरह से प्रोडक्ट को शेक कर लें ताकि वो रेडी टू यूज़ हो. एंड दैट्स इट. इसको छुपा के आप इसको करेंगे. There you go. And she is ready. Show me. I know. Nice, nice. It's very subtle. हाँ. So we did the natural look, the one You did it on yourself. yes. I know. I I can tell. recreated it. Yes, yes, I can tell. हाँ जी. Yeah. तो ये हमारा आज का सेशन था. There you go. मेरा इधर आए, सेशन भी इधर है. आए. तो ये हमारी लुक थी. सेल्फ ग्रूमिंग में ये लुक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि चेक करें ना इस साइड. नेचुरल लुक में हमें कौन से शेड्स या कितना हैवी मेकअप करना चाहिए. थैंक यू साइमा जी. थैंक यू शानदाना अब्बास. व्हाट है ना. Comments. So do you want to check these out? थैंक यू अमतुल. ओके इट्स डन. इसी में अब बात जब आती है लुक्स को चेंज करने की या वैरायटी ऐड करने की तो हम क्या कर सकते हैं इसी लुक में. मैं करके तो नहीं बताऊंगी लेकिन मैं ज़ुबानी बता दूंगी. यहीं पर आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ग्लिटर. नॉट द ग्लिटर, शिमरी शेड. जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसको डे से इवनिंग लुक में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी. मैं इसी पैलेट में से मैं लूँगी शेड क्रेप. दिस वन मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने इनके इनर कॉर्नर से लेके मिडल ऑफ आई तक. ठीक है. एंड देन आउटर कॉर्नर में मैं कुछ रॉ और लव वाइट को मिक्स करके लगा दूँगी. उससे क्या होगा वो इसको थोड़ा सा हैवी कर देगा और वो आपकी नाइट लुक में जो है कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारी आज की लुक थी. ये हमारी टिप एंड ट्रिक्स थी. आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा. मुझे ज़रूर बताइएगा आप इसमें से कौन सी आप लोग खुद कौन से टिप एंड ट्रिक्स करते हैं और या आप इसमें से कौन सी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी एक और लुक के साथ, एक और टॉपिक के साथ, ताकि हम बात कर सकें, ताकि हम शेयर कर सकें. और आप लोग कुछ देखना चाहते हो, आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर मुझे इनबॉक्स कीजिए और हम नेक्स्ट टाइम इस पर बात करेंगे. थैंक यू सो मच हनाना फॉर बीइंग माय मॉडल. ठीक. और आप सब देखने वालों का भी बहुत बहुत थैंक यू जी. थैंक यू. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्द. ओके जी. अल्लाह हाफिज. गुड नाइट. हाँ वाकई में हमारा टी टाइम हो चुका है. टी टाइम हो गया है और अब हम जो है चाय पियेंगे. ओके जी. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. I think you're like क्रॉस. I'm pretty sure. ओके. And then no, and then there is a share option as well. Where is the share option? That's hold on. You do end and then wait for it.